Hello friends, welcome to my channel. Today I'll tell you about the refund process of QNet India. So without wasting any time, let's get started. तो जब आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड को QNet इंडिया जैसे बिजनेस में लगाने के लिए पैसे देते हो तो इस पैसों से ये परचेज करते हैं. परचेज कैन बी इन टू वेज. ये तो या तो फिजिकल परचेज हो सकता है, जैसे कि फिजिकल परचेज जैसे कि कोई क्रीम हो सकती है, कोई वॉचेस हो सकती है बहुत महंगी महंगी. एंड सेकेंड टाइप का परचेज हो सकता है वर्चुअल परचेज, या तो कोई हॉलीडे पैकेज हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है. तो ये दो टाइप के परचेज होते हैं और इन्हीं दो परचेज के साथ आप इस QNet इंडिया विहान डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में ये विहान डायरेक्ट सेलिंग के नाम से है, तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने डेज पेंडिंग है रिफंड प्रोसेस के लिए. तो आपका फर्स्ट डे तब से स्टार्ट होता है जब आपका फ्रेंड आपसे OTP मांगता है. ठीक है, आपने उसको सारी डिटेल्स दी रहती है, आपने उसको आधार कार्ड एंड ऑल डिटेल्स दी रहती है. फिर एक दिन वो आपसे OTP मांगता है. जिस दिन OTP से वो परचेज कर लेता है, उसी परचेज के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं. तो आपको एक ईमेल आता है विहान डायरेक्ट सेलिंग से. उसका ईमेल ID आई थिंक e-store@qnet.in से आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मेल आता है. तो आप समझिए उस दिन आपका फर्स्ट डे है. तो आपको पता चल गया है कि आपके पास कितने डेज रिमेनिंग है, तो आप अकॉर्डिंगली उससे काउंट कर लीजिए. अब उससे काउंट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे ही रिफंड प्रोसेस पे अप्लाई करना है तो देयर इज नो नीड टू कॉन्टेक्ट योर फ्रेंड. यू कैन जस्ट टेल हिम और हर कि आपको अपना रिफंड प्रोसेस चाहिए है और आपको ये कैंसिल करना है. वट एवर द बिजनेस इज, दे कॉल इट एज अ वेरी बिग बिजनेस और बहुत पैसा कमाओगे एंड ऑल, बट इट एक्चुअली डजंट हैपन्स. सो अब मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि आपको रिफंड कैसे करना है. तो जब भी आपको रिफंड करना है तो आपको QNet की कस्टमर केयर पे एक ईमेल ड्रॉप करना पड़ेगा स्टेटिंग दैट, उसमें ये लिखना पड़ेगा यू नीड कैंसिलेशन ऑफ ऑल दी ऑर्डर्स, जितने भी आपके फ्रेंड ने किया है. बिकॉज कभी कभी आपको परचेज का मेल आता है या तो आपको परचेज का मेल नहीं आता. तो आपका फ्रेंड आपको बताएगा कि उसने उस अमाउंट से क्या ऑर्डर किया है. ठीक है, तो आपको ये लिखना. अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो यू नीड द कैंसिलेशन ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स का, एज वेल एज द IR शिप आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होता है. तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दे सकते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर ID IN करके कुछ स्टार्ट होगा, 6 डिजिट या 7 डिजिट का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होगा, उसमें आप वो दे सकते हैं उनको. और आप कैंसिलेशन का पूरा लिख सकते हैं कि आपको सारे ऑर्डर्स भी रिटर्न करने हैं एज वेल एज IR शिप भी कैंसिल करनी है. तो ये आप उसमें ज़रूर मेंशन करिए. और ये आप मेंशन करेंगे ईमेल ID support.center@qnetindia.in पे. ये आप याद से ईमेल करिए. जिस दिन भी आप सोचते हैं आपका कैंसिलेशन ईमेल करने के बाद भी इट्स नॉट नेसेसरी, आप अगर बाद में माइंड चेंज करते हैं तो उस कैंसिलेशन ईमेल को भी इसके ऊपर कैंसिल का ईमेल कर सकते हैं कि इफ़ यू डोंट नीड कैंसिलेशन फर्दर. ओके, सो इतना आप मेल करिए. इसके एक मेल करने के बाद आपको कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, इनके कस्टमर केयर पे कॉल करते रहना पड़ेगा, पूछते रहना पड़ेगा. ये मेल करने के बाद आपने जब कैंसिलेशन का मेल किया तो विद इन 24 आवर्स आपको उनसे रिप्लाई आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि योर क्वेरी हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद देम. एंड उनके पास रजिस्टर करने के बाद वो एक रेफरेंस ID देंगे, जिस रेफरेंस ID आप जो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो जब आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं QNet पे या आपका कोई फ्रेंड ऑर्डर करता है QNet पे, तो ये दो तरीके के ऑर्डर हो सकते हैं. या तो ये इंडियन रुपी में ऑर्डर होगा और या तो ये डॉलर्स में ऑर्डर होगा. इंडियन रुपीज़ में ऑर्डर होता है तो आप इसके साथ आपको 30 डेज ऑफ रिटर्न पॉलिसी मिलती है. आप 30 डेज में प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं. अगर आपका इंटरनेशनल परचेज हुआ है, इसका मतलब अगर आपका डॉलर में परचेज हुआ है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 डेज होते हैं रिटर्न करने को. अब बता देती हूँ कि आप कस्टमर केयर नंबर क्या है इंडिया के लिए. सो याद रखिए यही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. इंटरनेट पे और भी कई नंबर्स दिए हैं बट आई एम नॉट श्योर वो सही है कि नहीं है. एक ही नंबर पे हमेशा कॉल लगता है, वो है 8880632532.
इस पे आप कॉल करेंगे, +91 लगा लीजिए, इंडिया में है ऑफ कोर्स, आप तो +91 तो लगाएंगे या इधर 0 लगा सकते हैं। तो आप इस पे कॉल करिए, इस पे अपना रेफरेंस आईडी बताइए, वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका नाम पूछेंगे, बेनिफिशियरी नेम पूछेंगे। बेनिफिशियरी नेम मतलब आपके फ्रेंड ने किसी का नाम पूछा होगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये अमाउंट किसको जाएगा, तो आपने जिसका भी नाम बताया होगा वो आपका बेनिफिशियरी नेम है। तो आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बेनिफिशियरी नेम, इनमें से कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे फॉर द वेरिफिकेशन। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कैंसिलेशन रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके 2 टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन वैकेशन वाला परचेज हुआ है तो ऑनलाइन वैकेशन वाला परचेज तो खुद ही कैंसिल कर देंगे। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट वाला परचेज हुआ है, फिजिकल प्रोडक्ट वाले परचेज में क्या होता है, 2 चीज़ होती है। या तो जब तक आप कैंसिलेशन के लिए बोल रहे हैं उनको, तब तक वहाँ से वो प्रोडक्ट निकल चुका होता है उनके वेयर हाउस से। उनके वेयर हाउस से अगर प्रोडक्ट निकल चुका होता है तो इन ट्रांजिट रहता है, और इन ट्रांजिट रहता है तो आप अगर उनको कैंसिलेशन का बोलेंगे भी तो दे वोंट बी एबल टू कैंसिल, वो नहीं करेंगे कैंसिल, वो प्रोडक्ट आप तक आएगा ही आएगा। वो प्रोडक्ट एक बार आपके पास आ जाता है, अगर कोरियर सर्विस से कॉल आता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट रिसीव नहीं करिए, कोरियर सर्विस वाले को बोल दीजिए आई यू डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, वो वापस कंपनी के पास चला जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं, बाय एनी चांस आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं और आप सोचे कि पता नहीं कोरियर सर्विस वापस जाएगा नहीं जाएगा, कितना टाइम लगेगा, एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर मनी, तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर स्पीड पोस्ट से उनके वेयर हाउस पे भेज सकते हैं। तो अगर आप उनसे प्रोडक्ट लोगे तो जब आपको एक बिल मिलेगा उसके साथ, तो उस बिल में बैंगलोर का वेयर हाउस का एड्रेस दिया रहता है उनका। तो मोस्टली बैंगलोर का वेयर हाउस का एड्रेस रहता है जहाँ से वो प्रोडक्ट आया रहता है। तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए, उनसे पूछिए ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है और ये मुझे प्रोडक्ट कहाँ पे रिटर्न करना है, कहाँ पे कोरियर करना है। ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट आपको कोरियर करना पड़ेगा, उनके यहाँ से कोई नहीं आएगा रिसीव करने के लिए। तो आपको उनके एड्रेस पे वाया स्पीड पोस्ट और कोरियर आपको उनके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप वाया स्पीड पोस्ट ही भेजिए प्रोडक्ट, स्पीड पोस्ट से थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगा और आपका रिफंड प्रोसेस जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये प्रोडक्ट, सपोज आपने ले लिया है प्रोडक्ट और उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया है, तो ये प्रोडक्ट जैसे ही आप इसको स्पीड पोस्ट पे चाहते हैं तो उसका बिल नंबर वगैरह अटैच करके स्टेटिंग ऑल दिस स्टफ, सब चीज़ लिखकर आप उनको फिर से कस्टमर केयर पे मेल करिए कि आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी रिफंड के लिए दे दिया है, रिटर्न कर दिया है प्रोडक्ट, और आपने ये आपका नंबर है और आपको स्पीड पोस्ट से आपने इस दिन कोरियर कर दिया है और ये उसका कोरियर का रेफरेंस नंबर है और आपके पास इस दिन ये प्रोडक्ट एस्टिमेटेडली पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आपको यू हैव टू कीप ऑन कॉलिंग अगेन एंड अगेन कस्टमर केयर कि प्रोडक्ट आया नहीं आया उनके पास, ठीक है। आपके पास फिर मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट जब उनके पास पहुंच जाएगा, तब उनको जब डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपके पास मैसेज आ जाता है तो फिर उसके ऊपर आप उनको ईमेल करिए कि ये प्रोडक्ट आपके उधर वेयर हाउस में पहुंच गया है, कैन यू प्लीज़ इनिशिएट माय रिफंड प्रोसेस। ऐसे करके आपको हर 2 दिन में उनको कॉल करते रहना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन में कॉल करते रहना, मल्टीपल टाइम्स कॉल करना रहेगा। उनका ऑफिस शायद से मंडे टू फ्राइडे सिर्फ खुलता है क्यूनेट इंडिया का। सो आपको जो मैंने नंबर बताया था 888 वाला, आपको उस पर कॉल करते रहना है। तो एक बार उनके पास जब चला जाएगा प्रोडक्ट और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, तो आपके पास बेसिकली वो फिर रिवर्ट करेंगे। उस रिवर्ट मेल में वो आपसे बैंक डिटेल्स मांगेंगे जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो बैंक डिटेल्स में बेसिकली IFSC कोड मांगते हैं, आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, ठीक है, और बेसिकली कैंसिल्ड चेक मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो कैंसिल्ड चेक, अब सपोज आपके पास बाय एनी चांस चेकबुक नहीं है तो आप उसमें पासबुक की डिटेल्स भी दे सकते हैं या उनसे एनी अदर वे पूछ सकते हैं। कस्टमर केयर विल गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दिस प्रोसेस। फिर उसके बाद जब वो वेरिफिकेशन कर लेंगे बैंक अकाउंट का, देन उसके पास आपका, उसके बाद ही आपका रिफंड आ पाएगा, ठीक है। तो these all stuff takes time, you have to be patient। लगभग आपको कुछ नहीं तो करीब 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एंड इफ़ यू वांट योर मनी बैक, और आप कीप ऑन पोकिंग योर फ्रेंड एज वेल, उनको भी बोलो, उनको बार बार मैसेज करो, बार बार उनको पूछो आपके रिफंड का क्या हुआ। टेल देम ऑल्सो कि यू आर अप्लाइंग फॉर द रिफंड, और डायरेक्टली यू कैन अप्लाई, उनसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप उनसे बोलोगे, आप जब बहुत ज़िद करोगे कि आपको रिफंड प्रोसेस करना है और आपको कैंसिल करवाना है, आपको नहीं करना है क्यूनेट में काम, तो दिल ट्राई टू कन्विंस यू अ लॉट,
और वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो कन्विंस नहीं करते अपने बिजनेस में, दे ट्राई टू कन्विंस, या आप बोलेंगे प्रोसीजर फॉलो करना रहता है, ये करना रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना रहता। आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पे बात, तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि आप कस्टमर केयर नंबर क्या है इंडिया के लिए। सो याद रखिए यही नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट पे और भी कई नंबर्स दिए हैं, बट आई एम नॉट श्योर वो सही है कि नहीं है। एक ही नंबर पे हमेशा कॉल लगता है, वो है 8880632532। इस पे आप कॉल करेंगे, +91 लगा लीजिए, इंडिया में है ऑफकोर्स, आप तो +91 तो लगाएंगे, या इधर 0 लगा सकते हैं। तो आप इस पे कॉल करिए, इस पे अपना रेफरेंस आईडी बताइए, वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका नाम पूछेंगे, बेनिफिशियरी नेम पूछेंगे। बेनिफिशियरी नेम मतलब आपके फ्रेंड ने किसी का नाम पूछा होगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये अमाउंट किसको जाएगा, तो आपने जिसका भी नाम बताया होगा वो आपका बेनिफिशियरी नेम है। तो आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बेनिफिशियरी नेम, इनमें से कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे फॉर द वेरिफिकेशन। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कैंसिलेशन रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके 2 टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन वैकेशन वाला परचेज हुआ है तो ऑनलाइन वैकेशन वाला परचेज तो खुद ही कैंसिल कर देंगे। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट वाला परचेज हुआ है, फिजिकल प्रोडक्ट वाले परचेज में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, या तो जब तक आप कैंसिलेशन के लिए बोल रहे हैं उनको, तब तक वहाँ से वो प्रोडक्ट निकल चुका होता है उनके वेयर हाउस से। उनके वेयर हाउस से अगर प्रोडक्ट निकल चुका होता है तो इन ट्रांजिट रहता है, और इन ट्रांजिट रहता है तो आप अगर उनको कैंसिलेशन का बोलेंगे भी तो दे वोंट बी एबल टू कैंसिल, वो नहीं करेंगे कैंसिल, वो प्रोडक्ट आप तक आएगा ही आएगा। वो प्रोडक्ट एक बार आपके पास आ जाता है, अगर कोरियर सर्विस से कॉल आता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट रिसीव नहीं करिए, कोरियर सर्विस वाले को बोल दीजिए आई यू डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, वो वापस कंपनी के पास चला जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं, बाय एनी चांस आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं और आप सोचे कि पता नहीं कोरियर सर्विस वापस जाएगा नहीं जाएगा, कितना टाइम लगेगा, एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर मनी, तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर स्पीड पोस्ट से उनके वेयर हाउस पे भेज सकते हैं। तो अगर आप उनसे प्रोडक्ट लोगे तो जो आपको एक बिल मिलेगा उसके साथ, तो उस बिल में बैंगलोर का वेयर हाउस का एड्रेस दिया रहता है उनका। तो मोस्टली बैंगलोर का वेयर हाउस का एड्रेस रहता है जहाँ से वो प्रोडक्ट आया रहता है। तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए, उनसे पूछिए ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है और ये मुझे प्रोडक्ट कहाँ पे रिटर्न करना है, कहाँ पे कोरियर करना है। ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट आपको कोरियर करना पड़ेगा, उनके यहाँ से कोई नहीं आएगा रिसीव करने के लिए। तो आपको उनके एड्रेस पे वाया स्पीड पोस्ट और कोरियर आपको उनके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप वाया स्पीड पोस्ट ही भेजिए प्रोडक्ट, स्पीड पोस्ट से थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगा और आपका रिफंड प्रोसेस जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये प्रोडक्ट, सपोज आपने ले लिया है प्रोडक्ट और उनके पास प्रोडक्ट पहुंच गया है, तो ये प्रोडक्ट जैसे ही आप इसको स्पीड पोस्ट पे चाहते हैं तो उसका बिल नंबर वगैरह अटैच करके स्टेटिंग ऑल दिस स्टफ, सब चीज़ लिखकर आप उनको फिर से कस्टमर केयर पे मेल करिए कि आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी रिफंड के लिए दे दिया है, रिटर्न कर दिया है प्रोडक्ट, और आपने ये आपका नंबर है और आपको स्पीड पोस्ट से आपने इस दिन कोरियर कर दिया है और ये उसका कोरियर का रेफरेंस नंबर है और आपके पास इस दिन ये प्रोडक्ट एस्टिमेटेडली पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आपको यू हैव टू कीप ऑन कॉलिंग अगेन एंड अगेन कस्टमर केयर कि प्रोडक्ट आया नहीं आया उनके पास, ठीक है। आपके पास फिर मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट जब उनके पास पहुंच जाएगा, तब उनको जब डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपके पास मैसेज आ जाता है तो फिर उसके ऊपर आप उनको ईमेल करिए कि ये प्रोडक्ट आपके उधर वेयर हाउस में पहुंच गया है, कैन यू प्लीज़ इनिशिएट माय रिफंड प्रोसेस। ऐसे करके आपको हर 2 दिन में उनको कॉल करते रहना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन में कॉल करते रहना, मल्टीपल टाइम्स कॉल करना रहेगा। उनका ऑफिस शायद से मंडे टू फ्राइडे सिर्फ खुलता है क्यूनेट इंडिया का। सो आपको जो मैंने नंबर बताया था 888 वाला, आपको उस पर कॉल करते रहना है। तो एक बार उनके पास जब चला जाएगा प्रोडक्ट और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, तो आपके पास बेसिकली वो फिर रिवर्ट करेंगे। उस रिवर्ट मेल में वो आपसे बैंक डिटेल्स मांगेंगे जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो बैंक डिटेल्स में बेसिकली IFSC कोड मांगते हैं, आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, ठीक है, और बेसिकली कैंसिल्ड चेक मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो कैंसिल्ड चेक, अब सपोज आपके पास बाय एनी चांस चेकबुक नहीं है तो आप उसमें पासबुक की डिटेल्स भी दे सकते हैं या उनसे एनी अदर वे पूछ सकते हैं। कस्टमर केयर विल गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दिस प्रोसेस। फिर उसके बाद जब वो वेरिफिकेशन कर लेंगे बैंक अकाउंट का, देन उसके पास आपका, उसके बाद ही आपका रिफंड आ पाएगा, ठीक है। तो these all stuff takes time, you have to be patient। लगभग आपको कुछ नहीं तो करीब 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो आपको पेशेंट
होना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट योर मनी बैक, और आप कीप ऑन पोकिंग योर फ्रेंड एज वेल, उनको भी बोलो, उनको बार बार मैसेज करो, बार बार उनको पूछो आपके रिफंड का क्या हुआ। टेल देम ऑल्सो कि यू आर अप्लाइंग फॉर द रिफंड, और डायरेक्टली यू कैन अप्लाई, उनसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप उनसे बोलोगे, आप जब बहुत ज़िद करोगे कि आपको रिफंड प्रोसेस करना है और आपको कैंसिल करवाना है, आपको नहीं करना है क्यूनेट में काम, तो दिल ट्राई टू कन्विंस यू अ लॉट। और वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो कन्विंस नहीं करते अपने बिजनेस में। दिल ट्राई टू कन्विंस, या आप बोलेंगे प्रोसीजर फॉलो करना रहता है, ये करना रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना रहता। आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई एम टेलिंग यू विद दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।